क्या होता है कि एक बार की बात है, एक गांव में एक 10 या 12 साल का लड़का जो अपने माता पिता के साथ रहता था। तो एक दिन वो लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वो हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता रहता है। तो खेलते खेलते उसने एक दिन अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको एक सक्सेसफुल इंसान बन के दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हो? तो उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उससे हाँ कहते हैं। वो उसे एक पौधे की दुकान पर लेकर जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ से उसके दादाजी 2 छोटे छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर पे आने के बाद वो उनमें से एक पौधे को एक बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और वहीं दूसरी तरफ उस दूसरे पेड़ को घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वो अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने जो घर के अंदर पौधा लगाया है वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर हर प्रॉब्लम से सेफ रह पाएगा। और जो पौधा हमने घर से बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीजों का रिस्क है, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी, तूफान, तेज बारिश और तो और जानवरों से भी उसे रिस्क है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर 4 साल बाद वह लड़का फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वो लड़का फिर से पूछता है कि दादाजी, मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना पड़ेगा। उसके दादाजी ने उससे मुस्कुराते हुए कहा कि जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। ये कहकर उसके दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर वो पौधा लगा रखा था। उन्होंने देखा कि वो पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वो उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वो छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी जो टहनियां थी वो बहुत ही मजबूत और लंबी थी और उसका साया पूरे ग्राउंड पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ, कौन सा पौधा सबसे ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है? किस पौधे ने ज्यादा विकास किया है और ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, वह पौधा जिसको हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सही होंगी, इस पर कई प्रॉब्लम आई होंगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा कि तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम सही होंगी और उन्हें प्रॉब्लम से डील करते हुए वह इतना बड़ा हो पाया और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो आंधी, तूफान और तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम है वह इस पौधे की टहनियों को और मजबूत बनाती हैं और इसी वजह से आज वह बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका है और अब यह सारी प्रॉब्लम उसके आगे छोटी हैं। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम डिफिकल्टीज से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो। और अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो अपनी लाइफ में
उतना ग्रो नहीं कर पाओगे कि जितना तुम कर सकते थे। और अगर वहीं तुम हर प्रॉब्लम के लिए हमेशा तैयार रहोगे और हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा और फिर वही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। यह बात सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उस बड़े और विशाल पेड़ की तरफ देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में अब घूम रहे थे। यह कहानी यहीं खत्म होती है। और दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट और डिफिकल्टीज, इन चीजों को हम अपनी जिंदगी में दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावट, यही डिफिकल्टीज हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और अपनी जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल बनने में मदद करती हैं। और किसी ने कहा है ना कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube भी इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आपको ऐसी कहानी इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की नई कहानी के साथ। तो सब्र करो और शुक्र करो और जिंदगी में आगे ही नहीं, बहुत आगे बढ़ो।